Hallo liebe Leute, wie geht's? Guten Morgen. दाटिव जो निखार आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल में लाता है, कुछ वैसा ही निखार इनडेफिनेट आर्टिकल में लाता है, जिसे बोलते हैं हम अनबेस्टिम्टर आर्टिकल। और वही आज हम सीखने वाले हैं। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि हाउ द डेफिनेट आर्टिकल्स देयर डीडस चेंजेस व्हेन दे आर यूज्ड एज दाटिव। तो वही चेंजेस, उसके जैसे ही चेंजेस इनडेफिनेट आर्टिकल में होते हैं। आज हम वो सीखने वाले हैं, राइट? सो दिस इज द टेबल। फाइन। अभी जिस तरीके से नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल आता है, जैसे डेयर मन, सो डेयर मन बिकम्स डेम मन। उसी तरीके से इंडेफिनेट आर्टिकल भी तो आ सकता है। जैसे हमने पिछले लेसन में समझा था कि उसके पहले हम दाटिव सिर्फ पर्सनल प्रोनोमेन का बना रहे थे, लेकिन कल हमने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ भाई, नाउन का भी बन सकता है। पर्सनल प्रोनोमेन जब नहीं रहेगा तो नाउन रहेगा, और जब नाउन रहेगा तो उसके साथ आर्टिकल रहेगा। और वो आर्टिकल रहेगा तो या तो डेफिनेट रहेगा या तो इनडेफिनेट रहेगा। तो आज हम कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। फाइन। सो दिस इज द टेबल। और नॉमिनेटिव में क्या है? ये मैस्कुलिन इज आइन, फेमिनिन आइना, अगेन न्यूट्रल इज आइन। और प्लूरल का क्या है? जस्ट थिंक अबाउट दिस। प्लूरल में इंडेफिनेट आर्टिकल होता है क्या? हो ही नहीं सकता। दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, बिकॉज या तो इट्स गोइंग टू बी वन और इट्स गोइंग टू बी मोर देन वन। तो आइन प्लूरल हो ही नहीं सकता, राइट? फाइन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है। ये जो इसको आइनर कुछ लोग समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है? मास्कुलिन में, नॉमिनेटिव में जो डेर आर्टिकल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनडेफिनेट आर्टिकल, अनबेस्टिम्टर आर्टिकल होता है, वो सिर्फ आइन होता है, आइनर नहीं होता है। सो यू कान से आइनर स्टूडेंट कॉम्ट, नो, आइन स्टूडेंट कॉम्ट, राइट? सो नॉमिनेटिव में इट इज जस्ट आइन। फाइन। फेमिनिन इज आइना, अगेन न्यूट्रल इज आइन। एक्कुजेटिव में हम इसको कई बार कर चुके हैं, आप सब लोग देख चुके हैं। और जिन्होंने डाटिव के जो पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, उसको जाके जरूर देखें। उसके वीडियोस मिल जाएंगे आपको डाटिव के प्लेलिस्ट में, राइट? सो आकुजाटिव में सिर्फ चेंज होता है मास्कुलिन में, जैसे डेर बिकम्स डेन, सेम वे आइन बिकम्स आइनन। फेमिनिन में, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता, राइट? ये चारों डब्बे आप देख सकते हैं। फाइन, देयर इज नो चेंज एट ऑल। नाउ डाटिव में क्या होता है मास्कुलिन? जैसे डेर डेम बनता था, वैसे ही आइन आइनम बन जाएगा, सिंपल। और जैसे डस्ट डेम बनता था, वैसे ही आइन आइनम बन जाएगा। और ये जिस तरीके से डी डेयर बनता था फेमिनिन वाला, वो आइनर बन जाएगा, राइट? फाइन। अभी अपन चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे गेह्योरन। फाइन। सो das Buch gehört einem Student। फिर रिमेंबर द प्रीवियस एग्जाम्पल और उसके भी पहले वाला। सो das Buch gehört mir, das Buch gehört dir। हमने सीधे सीधे पर्सनल प्रोनाउन ले लिया, उसका डाटिव फॉर्म लगा दिया। अभी उसकी जगह हमारे पास नाउन आ गया। अब उसमें भी दो कैटेगरी आ गई, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट। डेफिनेट वाला हमने कर लिया, फाइन। अगर डेफिनेट में ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ ये सेंटेंस होता तो कैसा होता? दस बुक गियोर्ड डेम स्टूडेंट, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। बट व्हेन वी से आई एम स्टूडेंट मींस इट्स इनडेफिनेट, कोई सा भी एक स्टूडेंट। इट्स नॉट दैट डेफिनेटिव, दैट नॉट दैट पर्टिकुलर। फाइन। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन definite and indefinite article. So das Buch gehört einem Student means the book belongs to one student in that sense, right? So der Student, so der becomes einem. Das Auto gehört einer Lehrerin। ये einer क्यों हो गया? Because it is die Lehrerin। तो feminine केस में इसका आर्टिकल होता है indefinite einer, और einer becomes einer, right? Der Hund gehört einem Mädchen। Fine। Mädchen का मतलब तो होता है लड़की, मगर उसका जो आर्टिकल है das है, तो उसका indefinite article होगा ein, और ein becomes einer। Der Hund gehört einem Mädchen। And gehören is what? We all know this. Gehören is to belong to. Like the book belongs to me. The car belongs to my friend. Gehört der Hund einem Lehrer? Gehört der Hund einem Lehrer? So it's a question. Verb चला गया first position पे, और der Lehrer, so it becomes einem, right? So that means, does the dog belong to one Lehrer, one teacher in that sense? Gehören die Bücher einem Student? Gehören die Bücher, यहाँ पे एक चीज पे और ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को लगेगा ये तो प्लूरल हो रहा है, मगर प्लूरल क्या हो रहा है बाबा? सब्जेक्ट हो रहा है।
डी ब्यूखेर इज द सब्जेक्ट हियर, लेकिन डाटिव किसका बनता है? सब्जेक्ट का नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट का बनता है। डाटिव अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, डाटिव ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं उसको, डाटिव ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो हमने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, अपने को इस पे ध्यान देना है कि डाटिव किसका बन रहा है। तो डाटिव किसका बन रहा है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का आर्टिकल डेयर, उसका करेस्पॉन्डिंग indefinite article ein, so it becomes einem, right? नेक्स्ट वर्ब लेते हैं, helfen। so ich helfe einem Bettler। प्रीवियस एग्जांपल्स में क्या था इसका सेंटेंस? ich helfe dir और ich helfe dem Bettler। Bettler is beggar, right? so ich helfe einem Bettler, I'm helping one beggar। helps du einem Gast, helps du einem Gast, what is Gast? Guest। so der Gast, so ein Gast and dative में einem Gast। Warum hilfst du einem Kind nicht? So it's a negative sentence. Last में nicht आ गया। Warum hilfst du einem Kind nicht? Why don't you help one child? Right? So das Kind means child. So das का ein और ein का einem। Der Lehrer hilft einer Studentin। Der Lehrer hilft einer Studentin। Die Studentin, student का feminine form। और so die Studentin के लिए article क्या होगा? einer। So einer becomes einer। बस इतना ही है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेते हैं antworten के साथ। सो er antwortet einem Gast। antworten is to reply, to answer। so der Gast, so ein Gast and dative में einem Gast। यहीं पे अगर इसका accusative बनता तो कैसा बनता? डेफिनेट में den Gast बनता। accusative अगर बनता indefinite article के साथ तो कैसे बनता? einen Gast बनता। ठीक है, ich habe einen Gast, okay। ich begrüße einen Gast। begrüßen is to greet somebody। so sie antwortet einer Studentin। Sie antworten einer Studentin। Again, die Studentin, so einer Studentin। Gratulieren। Gratulieren, इसका प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोगों को हो सकता है शायद दिक्कत होती हो। Gratulieren कैसे कैसे कर्व बन रहा है, मगर ये जो कर्व बन रहा है ना, बिल्कुल सिस्टम से बन रहा है। Gratulieren। तो इस पे एक वीडियो बनाया मैंने, जर्मन प्रोनाउंसिएशन राधेश्याम फॉर्मूला, उसको जाके एक बार जरूर देखें, जर्मन प्रोनाउंसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ich gratuliere einer Frau। जर्मन में जो भी लंबे वर्ड्स हैं उसको आराम से धीरे धीरे पढ़े तो प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक रहेगा। ich gratuliere einer Frau। einer Frau क्यों हो गया? बिकॉज डी फ्राउ। अगेन फ्राउ के दो मीनिंग है, फ्राउ मीन्स वुमन, फ्राउ मीन्स वाइफ। अब ये मत पूछना सर पता कैसे चलता है, इतना दिमाग सबके पास है, राइट। कहाँ पे कौन सा सेंस लेना है। ich gratuliere einem Lehrer zum Geburtstag। किसी भी ऑकेजन पे किसी को विशेष देने हैं, बर्थडे विशेष या एनी काइंड ऑफ, तो उसमें सीधे सीधे आपको सुम लगा देना है और वो ऑकेजन लगा देना है, एज लॉन्ग एज इट इज देयर वाला आर्टिकल एंड दस वाला आर्टिकल, फाइन। सो ich gratuliere einem Lehrer मीन्स आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग वन टीचर, इसलिए ऑन हिज बर्थडे। सुम के बुट ग्रेटुलियर्स टू einem Mädchen। अभी क्वेश्चन बन गया तो वर्ब आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। ग्रेटुलियर्स टू einem Mädchen, दस Mädchen, सो ein Mädchen, और उसका जब डाटिव बनेगा तो einem Mädchen, मतलब आर यू कॉन्ग्रेचुलेटिंग वन गर्ल, दैट सेंस, राइट। सो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो इस वीडियो पे सीधे सीधे पहुंचे हैं उन्हें मेरा सुझाव है, उनसे रिक्वेस्ट है कि डाटिव के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, राइट। एंड बिकॉज डाटिव इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, accusative इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, तो इसके पहले हमारा नॉमिनेटिव एंड accusative का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फाइन। सो नॉमिनेटिव एंड accusative का वीडियोस भी जाके एक बार जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है, फाइन। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Vielen Dank für Ihre Zeit und Geduld। See you in the next session auf Wiedersehen।